तो साथियों, अभी हमारी उपस्थिति रानीडीह में है और रानीडीह में यह सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उसको लेकर के जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है तो आपको पहले मैं दिखा दूं, यही वो घर है, इसके बेसमेंट में जो है यह जो काम है वो चल रहा था। जब हम अंदर गए तो वहाँ पे देखे कि लगभग 20 से 25 महिलाएं थी और 10 पुरुष थे। और जब हमने उनके वहाँ पे जो बैठी प्रवचन कर रही महिला, उनसे हम बातचीत किए तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के वो हम सुनते हैं। पे क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा है। ये कितने दिनों से था ये? कैंप नहीं है और हम लोग ये रेंट पे लिए हैं और ये एक महीना हो गया है, ये दूसरा महीना चल रहा है। यहाँ सुन रहे हैं कि कुछ लोगों का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो जिनका वॉश किया गया, कुछ पहले तो मैं ही हूँ। हाँ, मैं एक छतरी घराने से हूँ और 2009 में मैं सुसाइड करने जा रही थी और मैं डिप्रेशन के शिकार थी और उस दौरान मैं सुसाइड करने जा रही थी तो प्रभु यीशु मसीह आए और वो बचाएं लाइव एकदम कमरे के अंदर। आपको? यस। मैम क्यों बचा? बहुत लोग सुसाइड करते हैं, सबको नहीं तो बचा। वो ऐसा होता है कि जो चुने हुए लोग हैं, बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। तो और भी बहुत से लोग हैं, ऐसी नहीं है। अभी बहुत से लोग आएंगे, आप भी आएंगे, कोई बात नहीं है। आप चुने हुए लोगों में से हैं। आप भी हैं, हम तो कह रहे हैं। आप भी क्या, आपके नाक मेरी तरह नहीं है? आपको भी उसी परमेश्वर ने नहीं बनाया है, उसी परमेश्वर ने आपको, आपकी बारी बाद में आएगी, हमारी बारी पहले आ गई। अच्छा। आप भी किसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे। हम सब एक ही परमेश्वर के संतान हैं। आपसे भी परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है। क्या संदेश देती हैं इस तरह के जो है कार्यक्रमों से? इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये संदेश देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, पापों के लिए मारा गया, उद्धार करता कोई नहीं है। जैसे मैंने अगर कोई कुकर्म किया हुआ, मैंने कोई पाप और अपराध किया हुआ है तो उसका एक दंड निर्धारित है। मनुष्य की जन्म लेना और उसका न्याय होना निर्धारित है मृत्यु के बाद। तो उस न्याय के सिंहासन के सामने जो हमने पाप किया उसका हमको दंड में नरक मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस लाइव इस शरीर में ही रहते हुए जब हमको उनके उद्धार का संदेश मिला हुआ है कि उनके नाम को जानने के बाद मेरे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्रूस पे उसका बलिदान दिया हुआ है। तो मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब जगत के अंत में वो हमें लेने आने वाले हैं। ठीक है। मैं जिस तरह से आप बेसमेंट में इस तरह से काम कर रही हैं, इसको सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। अगर ऐसा अच्छा चीज है तो जरूर करेंगे। अगर क्यों कर रहे हैं? कहाँ छुपे हुए हैं? नहीं है कि बेसमेंट में कोई हम पर्दा लगाए हैं, कहीं दिला दीजिए। ऐसा होता है गुप्त में मिलना रहता है, परमेश्वर से मुलाकात करनी, प्रार्थना करनी, शांति जगह तो ढूंढेंगे। जोगी और बाबा लोग कहाँ जाते हैं? जंगल, इसीलिए जाते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं, हम छुप नहीं रहे हैं, छुप नहीं रहे, शांति से बैठ के हम लोग दुआ प्रार्थना। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे चौरी चौरा से हैं और यहाँ से हम लोग के गोरखपुर सिटी से भी हैं, बरगदवा से भी हैं, सभी जगह से हैं। तो ये लोग कैसे आपसे संपर्क करते हैं? हमारी बहन है, सबसे एक दूसरे से रिलेशन, एक दूसरे से जैसे हम लोग का रिलेशन होता है, कहीं होता है तो रिलेशन जो चैनल होता है वैसे ही। अच्छा। जैसे एमवे कंपनी है, आप समझ लीजिए, तो कैसे चैनल अपना बनाता है, तो वैसे ही हम भी अपने यीशु मसीह के बारे में, कोई दुख में, परेशानी में, कोई कहता है मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है बगैर आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है इसमें? फंडिंग कुछ नहीं है। आखिर जो खर्च होते होंगे, क्या खर्चा हो रहा है यहाँ पे? इस मकान का किराया नहीं, है। आप अपने मंदिर में जाते हैं, दान नहीं करते हैं? नहीं, मंदिर सार्वजनिक जगह है, ये प्राइवेट जगह है ना। देखिए, ये हमारा जैसे जो हम परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर हो, जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, तो परमेश्वर तो हमारे अंदर रहता है। तो हम किसी भी जगह को बस एक सार्वजनिक जगह, बस एक सामुदायिक जगह बना लेते हैं जहाँ हम लोग इकट्ठे हो जाएं। चाहे वो हमको जंगल मिले, चाहे जगह, हमारे लिए कोई चर्च स्पेशल कोई मंदिर नहीं होता है, हम स्वयं ही मंदिर हैं। बस इकट्ठा होने का एक जगह चाहिए। चर्च तो होते ही हैं। होते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। जो स्थापित मेन चौराहों पे चर्च है। जी हैं। तो वहाँ पे इस तरह की कभी प्रार्थना देखी नहीं गई जिस तरह से आप जाइए तो सही सर, आप चलिए, आप मेरे साथ एक दिन संडे चलिए, आपको दिखा दूँ। तो आप संडे को तो यहाँ रहती हैं, तो फिर कैसे? तो अगर आप सब कह देंगे तो मैं लेके जाऊंगी आपको। फिर इन लोगों का क्या होगा जो लोग यहाँ? इन लोगों को भी ले चलेंगे ना, वहीं चलेंगे। मैडम माइक हम लोग देखिए इसमें लाभ जोड़े नहीं है। जो इतना शरीर दे दिया इतना अच्छा, तो हम उसके साथ क्या लाभ जोड़े? हम लोग आराधना बस करते हैं। विजडम से कुछ प्राप्त भी हो रहा है? प्राप्त यही है, मान लीजिए जो दिक्कत परेशानी है वो दूर हो जाता है। कुछ धन लाभ वगैरह? नहीं, धन नहीं भैया, धन हमको चाहिए ही नहीं। इतना बड़ा शरीर दे दिया है, क्या चाहिए हमको? कोई लालच नहीं है कोई चीज़ का, बस अपना दुआ प्रार्थना हम लोग करते हैं। बस संडे को होता है, बस यही। और रविवार को होता है यहीं पर। कितने दिन से हो रहा है?
लमसम 2 महीने से हो रहा है। मकान के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, हम तो भाड़े पर दिए थे। नहीं, हम बताए थे कि मतलब हम लोग इसी के पर्पज़ से लेंगे भाई, हम लोग दुआ प्रार्थना करेंगे और जो है कि इसी के बारे में अपना जो है कि करते रहेंगे हम लोग दुआ प्रार्थना। इसीलिए लिए हैं किराए पे? हाँ, इसी- बता के लिए हैं? हाँ, बता के लिए हैं। अच्छा, आप ही लिए हैं? हाँ, हम ही बात किए थे इस हिसाब से। तो केवल रविवार के दिन यहाँ आते हाँ, हैं? रविवार के दिन, बाकी दिन बंद रखते हैं? बाकी दिन बंद रहता है। अच्छा, 2 महीने से चल रहा हाँ, है? 2 महीने से। अच्छा, ठीक है। कहाँ से लोग आते हैं? ये आते हैं जैसे चौरी चौरा से आते हैं, बघाड़े से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अभी सुबह कुछ पुलिस भी आई थी, पूछताछ कर रही थी, क्या पुलिस आके? अभी इसके बारे में हमको नहीं पता है। वो लोग पहचान। तो क्या आप पहले हिंदू थे, आपने अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया है? इसमें कुछ नहीं है भैया, इसमें जात धर्म का कोई चीज़ है ये नहीं है। हाँ। इसलिए हम बस यीशु को बस जानते हैं। यीशु जात धर्म नहीं बनाया है। जो धरती पृथ्वी आकाश जो बनाया है उसी का हम लोग सीधा आराधना कर, बस ये जात धर्म नहीं बनाया है भैया। बस धरती कौन बना? ये यीशु बनाया है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु, वही बनाया। आपका क्या नाम है? मनीराम। कहाँ के हैं आप? रानी डी हैं, कौन बिरादर हैं? मौर्य। मौर्या हैं। तो जहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसा काम चल रहा था, उस घर के मकान मालिक अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। भैया, ये लोग कब से यहाँ पे पूजा पाठ और इस तरह की चीजें कर रहे हैं? देखिए, ये लोग 1 महीने पहले हमारे पास आए थे और ये लोग बोले थे कि जैसे जो शिव चर्चा वगैरह होता है उस टाइप का हम लोग सत्संग करेंगे। और चूंकि ये लोग बगल में ही हमारे इनका जमीन हमारे जस्ट मकान के बगल में है, अच्छा। जानते भी थे। और जो बीच में हम लोग जो इनसे संपर्क कराए थे वो भी यहीं के थे, तो हमने दे दिया। हमें इसमें कोई जानकारी नहीं थी ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है क्या नहीं कराया जा रहा है। हम ये भी नहीं कहेंगे कराया जा रहा है कि नहीं, और हमें कुछ पता भी नहीं था। इसलिए और रही चीज़, अब हम इनको अपने मकान में नहीं रहने देंगे। ये अपना चाहे स्वेच्छा से करें, चाहे जान किसी के दबाव में करें, ये लोग अपने घर पे जाके करें, और इससे हमारे मकान से हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं, यहाँ पे जो लोग अंदर आए हुए हैं, कोई चौरी चौरा से आया है, तो कोई शहर के बीचों बीच से आया है, तो कोई अन्य जगह से आया है, कोई यहाँ लोकल का जो है वो नहीं है। तो प्रोपेगेंडा धर्म परिवर्तन का चल रहा है। जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोग जो है अलग अलग जात से देखने को मिले। कोई चमार जात का है, तो कोई मौर्य जात का है, तो कोई ठाकुर है। तो तमाम मतलब जात के लोग इस रूम में जो है मौजूद हैं, और उनका जो ब्रेन वॉश है वो किया जा रहा है। बाकी इसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी इस पूरी घटना को जानने के लिए प्रशासन भी आई थी, और क्या कुछ तथ्य निकल के आता है वो देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा।